गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो एबी क्रिकेट न्यूज। जो सबसे बड़ी खबर आज की आ रही है वो सीधा हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। एंड इस बार तो भाई हर चीज का जो लिमिट है वो क्रॉस हो चुका है, हद पार हो चुकी है। गवारपंती का जो लिमिट है वो भी अब पार हो चुका है। दरअसल बात करेंगे इस वीडियो में हम पाकिस्तान के राइजिंग टैलेंट, द ग्रेटेस्ट एवर, द यंगस्टर, जो भाई पूरा सब कुछ तबाह करके रख देगा क्रिकेट में। द नेक्स्ट बिग थिंग हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हसन नवाज की। आपने पता नहीं कितने लोगों ने हसन नवाज का नाम सुना होगा, लेकिन ये बंदा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो एशिया कप 2025 में 3 मैचेस इंडिया जो पाकिस्तान को पेली थी, उसमें जो पहला मैच था इंडिया पाकिस्तान का, उसमें हसन नवाज खेला था। वहां पे वो 5 रन बनाता है, 7 बॉल पे आउट हो जाता है, कुलदीप यादव आउट करके चले जाता है। पाकिस्तान 127 में कुछ सिमट जाती है, इंडिया वन साइडेड जलील कर देते हैं पाकिस्तान को। फिर पाकिस्तान का मतलब सब कुछ खत्म हो जाता है, क्रिकेट से जनाजा निकल जाता है। लेकिन फिर इस हसन नवाज को कोई भी मौका नहीं मिलता अगले 2 मैचेस में खेलने का। मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का 3 मैच हुआ था एशिया कप 2025 में। पहला मैच उसने खेला, फिर उसको ड्रॉप कर दिया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप था, T20 वर्ल्ड कप 2026 कोलंबो में, वहां भी हसन नवाज को खेलने का मौका नहीं मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो मैच था, जहां पे इंडिया बुरी तरीके से पाकिस्तान को हराई थी, वहां भी हसन नवाज नहीं खेला था। तो ना ये पाकिस्तान के सीनियर टीम में खेलता है, ना ये पाकिस्तान के ए टीम जो पाकिस्तान शाहीन्स कहते हैं वहां खेलता है। कहां खेलता है? सिर्फ पीएसएल खेलता है। क्या करता है पीएसएल में? फिलहाल अभी 10 मैचेस हसन नवाज ने खेले, 291 रन बनाया, 32 का एवरेज, 134 का स्ट्राइक रेट। इसका स्टैट्स याद रखना, 134 स्ट्राइक रेट और 32 का एवरेज, 291 रन, 10 मैचेस। ये जाके टीवी के सामने, रिपोर्टर के सामने बयान देता है। रिपोर्टर इससे पूछते हैं कि भाई आपको कौन सा बॉलर देख के ऐसे गुस्सा आता है कि भाई इसको मार ही दूं छक्के चौके हर बॉल पे, कौन है ऐसा? तो फिर ये हसन नवाज कहता है कि ऐसा तो कोई नहीं है, लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मुझे इंडियन बॉलर्स और इंडिया से नफरत है। मैं उनको देखते ही भाई एकदम सूद दूं, ऐसा मन करता है बस छक्के चौके मारे जाऊं, चाहे वो लेफ्टी हो, राइटी हो, फास्ट बॉलर, स्पिनर, इंडिया के बॉलर हो तो भाई मेरा खून खौल जाता है। ये उसका पब्लिक स्टेटमेंट था हसन नवाज, जो कि आने वाले टाइम में कभी उस गोबर पाकिस्तान टीम में, मेन सीनियर टीम में खेलने वाला है। तो भाई ऑफ कोर्स जैसे गुरु वैसे चेला, एंड जैसे पूरी पाकिस्तान की कौम वैसे ही पाकिस्तान का अवाम। तो फिर बात यहाँ पे ये है कि जो हसन नवाज का बयान था उसके एक्शन के साथ मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ हसन नवाज नहीं है। हसन नवाज के पहले भी कई सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी ऐसे बड़ी बड़ी ढींगे मारे और फिर इंडिया के सामने जब भी मैच हुआ है तो फिर नंगी होके चले गए। अब चाहे वो वर्ल्ड कप की बात करो या एशिया कप की बात करो या फिर ओडीआई फॉर्मेट की बात करो या T20 फॉर्मेट की बात करो, हसन अली तो आपको याद होगा 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले हसन अली ने कहा था कि मैं इंडिया का 10 विकेट लूंगा, लेकिन फिर रोहित शर्मा ने मार के उसका करियर खत्म कर दिया था। आखिरी बार हसन अली ने जब पाकिस्तान के लिए कोई सीरियस मैच खेला था, वो पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैथ्यू वेड ने जब उसको रख के मारे थे और वो कैच जो छोड़ दिया था मिड विकेट की तरफ, हसन अली वहीं खत्म हो गया था। आसिफ अली नाम का भी एक उनका खिलाड़ी था जो कहता था कि मैं दिन में 100 छक्के मारता हूँ ट्रेनिंग में, लेकिन फिर जब इंडिया के सामने मैच हुआ तो फिर उसका मुंह निकल गया। अब इसके अलावा शाहीन लंगड़ा, हैरिस टेपिया, चाहे जितना भी आप पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नाम लो, सब लोग कुछ ना कुछ ऐसे बयान देते थे, हम प्रीमियम बॉलर है, नंबर 1 बॉलर है, ये है वो है। लेकिन जब भी इंडिया के सामने परफॉर्मेंस देने की बारी आती है, सबका मुंह निकल जाता है, सब लोग वन साइडेड हार जाते हैं। बातें बड़ी बड़ी करेंगे, ऐसे इशारे करेंगे, यूं इशारे करेंगे, लेकिन खेलने की जब बात आएगी तो भाई बुमराह को एक छक्का लगा के डॉक्यूमेंट्री बना देंगे। तो फिर वही उनके गुरु है और ये इसका चेला है हसन नवाज। 22 साल का लड़का आने वाले टाइम में पाकिस्तान टीम में खेलने वाला है, लेकिन अब इसका स्टेटमेंट को पाकिस्तान खुद सीरियसली नहीं लेने वाले, क्योंकि अब ऐसे बोलने वाले पहले बहुत थे, लेकिन जब इंडिया के सामने आए तो बुरी तरीके से जलील हो गए। तो इसको लग रहा होगा कि शायद ऐसा बोल के कुछ कूल बन जाऊंगा। भाई कूल तो नहीं, बट फूल तो जरूर बन गया यहाँ पे। इसके कुछ दिन पहले मोहम्मद रिजवान, मौलवी रिजवान का भी एक स्टेटमेंट आया था। पीएसएल का रावलपिंडी की तरफ से मोहम्मद रिजवान कैप्टन है, उसका टीम है, 10 मैचेस में से 1 मैच जीता, 9 मैच हार गया। आखिरी मैच जो था हैदराबाद किंग्स के खिलाफ था रावलपिंडी का। हैदराबाद किंग्स को मैच जीतना था अगर क्वालिफाई, मतलब प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना था। तो अब लाहौर कलंदर एंड हैदराबाद किंग्समैन के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा था। जो मैच रावलपिंडी एंड हैदराबाद किंग्समैन के बीच में, अगर हैदराबाद किंग्समैन वो मैच जीतती तो टॉप 4 में क्वालिफाई हो जाती। मोहम्मद रिजवान ने टॉस के दौरान कहा कि लाहौर कलंदर मेरा फेवरेट टीम है, मैं चाहूंगा कि हैदराबाद किंग्समैन को बुरी तरीके से हरा दूं, रन रेट भी उनका खराब कर दूं और लाहौर कलंदर क्वालिफाई कर जाए। लेकिन होता क्या है, मैच होता है, हैदराबाद किंग्समैन 220+ रन बनाते हैं एंड ये जो रावलपिंडी है, मोहम्मद रिजवान मौलवी का टीम 136 पे सिमट जाती है।
टॉस के पहले रिजवान ने कहा था कि मैं लाहौर कलंदर को विलिंगली जिताना चाहता हूँ। फिर मैच के दौरान जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ तो ये मौलवी उस्मान ख्वाजा के पास जाके बोलता है, यार जिस तरीके से हैदराबाद किंग्समैन के लिए वो डिजर्व नहीं करती आगे जाने की। और फिर ये चीजें मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट भी किया है कि भाई मैं बायस था, मैं अपने टीम के बारे में नहीं सोच रहा था, मैं चाह रहा था कि लाहौर कलंदर क्वालिफाई कर जाए, इसलिए हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ उनको हराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल डिजर्विंग टीम नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे बयान खुद के फ्रेंचाइजी के खिलाफ ही आप लोग देना चालू करते हो, आपके बच्चे ऐसे बयान दे रहे हैं, बूढ़े ऐसे बयान दे रहे हैं, तो फिर ये कहाँ जा रही है ये क्रिकेट टीम। जहां तक इंडिया की बात है तो वेल रोज नया व्यूअरशिप रिकॉर्ड, रोज नया कुछ ना कुछ अचीवमेंट यहाँ पे, चाहे व्यूअरशिप हो, स्पॉन्सरशिप हो, क्रिकेट का क्वालिटी हो, टैलेंट हो, हर चीज में इंडिया यहाँ पे आगे बढ़ रही है। चाहे आईपीएल हो या हमारी नेशनल क्रिकेट टीम हो, आईसीसी टूर्नामेंट जीतने की बात हो या वर्ल्ड कप की बात हो, तुम लोग बस ख्वाब देखते रह जाओगे और हम हमेशा आगे बढ़ते रह जाएंगे, क्योंकि हम लोग डेलुलु दुनिया में नहीं रहते। इंडिया हमेशा रियलिस्टिक दुनिया में रहती है। इसी वजह से कहते हैं कि अ डे विदाउट ह्यूमिलिएशन एज अ डे वेस्टेड फॉर पाकिस्तान।